अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, यानी आपकी माहवारी अनियमित है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, तो शायद ये लक्षण पीसीओडी के हो सकते हैं। आपको शायद पीसीओडी की समस्या हो सकती है। पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इस नाम से भी जाना जाता है। पीसीओडी आजकल महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये बीमारी पहले 30 से 35 साल की महिलाओं में दिखती थी, लेकिन आज ये बीमारी 17-18 साल की लड़कियों में भी कॉमनली दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है गलत लाइफस्टाइल और हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर इसका सही समय पर इलाज ना हो तो इसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट इशू और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी इसकी वजह से हो सकती है। पीसीओडी हमारे माहवारी से संबंधित बीमारी है। अगर आपको पीसीओडी समझना है तो सबसे पहले आपको हमारे माहवारी की नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो शॉर्ट में हम देखते हैं माहवारी कैसे होती है। हर एक स्त्री के शरीर में एक गर्भाशय होता है, 2 ओवरीज यानी अंडाशय होते हैं और 2 गर्भनलिका होती है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारा गर्भाशय यानी बच्चेदानी। यहाँ पे बच्चा 9 महीने पलता है, बढ़ता है। और ये है बच्चेदानी का मुख, यहाँ से बच्चा डिलीवर्ड होता है, बाहर आता है। ये है हमारी 2 गर्भनलिका, राइट में एक और लेफ्ट में एक। और ये है हमारा अंडाशय यानी ओवरी। इसका मुख्य काम होता है हर महीने यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस करना, श्रीबीज प्रोड्यूस करना। हर महीने माहवारी के चौथे दिन बाद हमारी ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। 14वें दिन के आसपास इनमें से 1 या 2 फॉलिकल ऐसा होता है जो पूरी तरह से बढ़ जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसका मतलब उनकी साइज 20 से 22 mm तक बढ़ जाती है। और इनमें से जो फॉलिकल डोमिनेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता है और उसमें से एग्स यानी श्रीबीज रिलीज होता है, बाहर पड़ता है। इस एग के रिलीज होने के बाद ये इस गर्भनलिका में पास होता है। उसी दौरान हमारा गर्भाशय यहाँ पे गर्भधारणा की पूर्व तैयारी करता है, ताकि गर्भधारणा अच्छे से हो, बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो। इसके लिए हमारे गर्भाशय में यहाँ पे म्यूकस की और खून की एक लाइनिंग बन जाती है। इस एग के रिलीज होने के बाद अगर कुछ घंटों में इसे पुरुष के शुक्राणु आकर मिल जाते हैं तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर इस स्त्रीबीज को मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु अगर आके नहीं मिलते हैं तो ये स्त्रीबीज यहाँ पे डीजनरेट हो जाता है और हमारे गर्भाशय में जो गर्भधारणा के लिए पूर्व तैयारी हुई थी, ये म्यूकोजल और खून की लाइनिंग बनी थी, वो भी 28 से 35 दिन के बीच में यहाँ से निकल जाती है ब्लीडिंग के स्वरूप में। और इसी को हम कहते हैं माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स। ये था हमारा नॉर्मल साइकिल। इसके लिए हमारी ओवरीज में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बहुत ही कम क्वांटिटी में पुरुष हार्मोन। इनकी वजह से यहाँ पे हर महीने फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उसमें से श्रीबीज रिलीज होता है और यहाँ पे गर्भधारणा की तैयारी भी होती है, माहवारी भी होती है और प्रेगनेंसी भी होती है। अब पीसीओडी के केस में क्या होता है, इन हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है और इनकी वजह से ओवरीज में चौथे दिन जो फॉलिकल्स बनते हैं वो बनना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1 या 2 फॉलिकल्स के जगह यहाँ पे एकदम 10-12 फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ इस तरह से। और 14वें दिन के आसपास जो 1 या 2 फॉलिकल यहाँ पे मैच्योर होना जरूरी है, इनमें से एक भी फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता और उसमें से श्रीबीज यानी एग्स भी रिलीज नहीं होता। यहाँ पे गर्भधारणा की तैयारी भी नहीं होती, माहवारी भी नहीं होती और प्रेगनेंसी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। और ये जो 10-12 फॉलिकल्स है, इनका कन्वर्जन सिस्ट में हो जाता है। सिस्ट मतलब पानी की गांठ है। कुछ इस तरह से उनका अपीयरेंस होता है।
इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्ट मतलब पानी की गांठ, ओवेरियन मतलब अंडाशय और डिसीज मतलब बीमारी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और इसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्यों कहते हैं। अब ये पीसीओडी क्यों होता है, हमारे शरीर में क्या लक्षण पैदा करता है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।